नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की देश विदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर थे, जहां उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आदिवासी लोगों के साथ हो रहे अत्याचार सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की जेएमएम सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने झारखंड की स्थिति और हकीकत से रूबरू कराया है। यहाँ परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होकर ही रहेगा, क्योंकि जब परिवर्तन होगा तभी यहाँ छात्रों से लेकर किसान रोजगार की बात हो पाएगी। चंपई सोरेन ने आगे कहा, आदिवासी समाज को बचाना है, उनके अधिकारों को बचाना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पूरी सच्चाई बताई है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों और गठबंधनों के बीच रणनीति बनाई जा रही है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी अभी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी अंतिम तौर से कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिया सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि महाविकास आघाड़ी को मजबूती से लड़ना चाहिए। सीट कम मिले या ज्यादा मिले उस पर मतभेद नहीं होना चाहिए। देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे महिला वोटर्स को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का खूब प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि अगर राज्य की महिलाओं का उनका सरकार को समर्थन मिला तो लाडली बहन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी। बता दें कि चुनाव से पहले शुरू की गई योजना के तहत इस समय 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिल रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव भी प्रचार अभियान में लगातार जुटे हैं। इसी बीच आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने अपने दामाद और रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की है। चिरंजीव राव ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर अपने ससुर लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो शेयर किया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई और उस पर पेशाब करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस घटना पर सियासी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा कि आरोपियों को बीजेपी का समर्थन है, तो वही कांग्रेस दलितों पर अत्याचार को लेकर बीजेपी पर हमला किया। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मतदान से पहले कांग्रेस भाजपा के बीच वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के नेता भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पंचकुला में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुद्दे का जिक्र हरियाणा की जनता के सामने किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को आपदा के दौरान फूटी कौड़ी भी नहीं दी। हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। उन्होंने बुधवार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट के साथ एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने कंगना रनौत के बयान की तीखी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ स्वच्छता अभियान पखवाड़े का 2 अक्टूबर को समापन हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी शामिल हुए। गांधी जयंती के अवसर पर उज्जैन में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत उज्जैन नगर पालिका निगम एवं स्मार्ट सिटी द्वारा कोटी रोड से ग्रैंड होटल तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से स्वच्छता वायु को लेकर लोगों को शपथ दिलाई गई। इस रैली में विधायक अनिल जैन, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कालावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की है और मिडिल ईस्ट में बढ़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। मिडिल ईस्ट में स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बुधवार को गुटेरेस ने कहा, मध्य पूर्व में भड़की आग तेजी से नरक बनती जा रही है। ठीक एक हफ्ता पहले मैंने सुरक्षा परिषद को लेबनान में भयावह स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। तब से हालात बद से बदतर होते चले गए हैं। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ता परिषद को बताया था, ब्लू लाइन में वर्षों से तनाव देखा गया है, लेकिन अक्टूबर से गोलीबारी का दायरा, गहराई और तीव्रता बढ़ाई गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह की तनातनी के बीच लेबनान में इजराइल के कमांडर समेत 8 फौजियों की जान चली गई। बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को इजराइल की मिलिट्री की ओर से जानकारी दी गई कि लेबनान में उनकी टीम का कमांडर मार गिराया गया है। यह लेबनान पे घुसपैठ के बाद इजराइल की ओर से घोषित पहली युद्ध से जुड़ी मौत है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान 22 साल के कैप्टन एतन इत्तफाक अक्स्टर के रूप में की गई है। वह इलांग यूनिट में तैनात था। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। तू ग हे कुठून आणला साडी पण वाह, छान दिसते की। हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली। आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना, मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे। बर, राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।